त्वाग्रहपाला समुत्थिता। रोने की आवाज सुन के दौड़ा दौड़ा आया, उसकी मौत उसके सिर पे नाच रही है। भागवतकार लिखते आसीन सम्मिंस स्तिष्ठान भुंजान पर्यटान महीम चिंतयानो हृषिकेशम पश्यम तन्मयम जगत। दौड़ा दौड़ा आया, उसने देवकी के हाथ से उस बालिका को छीन लिया, पत्थर पर मारना चाहा। उसने कहा भैया ये तो बच्ची है, क्या पता बच्चा बन जाए। मारा पत्थर पर, आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके वो प्रकट होके बोली, पापी तूने मुझे मारने की व्यर्थ कोशिश की, तेरे मारने वाला तो कहीं पहुंच ही चुका है। यहां शुकाचार्य जी लिखते हैं, विप्रागावाश्च वेदाश्च तपा सत्यम दमा समा श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्त। ब्राह्मण गौ वेद तपस्या सत्य इंद्रिय दमन मनो निग्रह श्रद्धा दया तितिक्षा, यज्ञ भगवान नारायण के शरीर है। और जो इनसे द्वेष करता है, आयु श्रिया यशो धर्म लोकानास्य सेवच, जो इनसे द्वेष करता है उनकी आयु लक्ष्मी कीर्ति धर्म लोक परलोक सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैंने कल भी बताया। अब भगवान कृष्ण तो नंद बाबा के हम पहुंच गए बड़े आनंद से। भागवतकार लिखते, नंदस्त्वाज मत उत्पन्नो जाता ह्लादो महामना, आयु विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतम। नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन जात कर में संस्कार करवाया, वाचित्वा स्वस्त्वनम स्वस्ति वाचन करवाया, विधिवत पितरों का देवर्चन किया, पूजन। देखो जब भी अपने घर में कोई शुभ कार्य हो तो अपने पितरों को जरूर याद करो। धेनूनाम नियते प्रासाद विप्रेभ्यो सलंकृते समलंकृते। ब्राह्मणों को बहुत सी गाय दान में दी। पता है 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान की है। अब ब्राह्मणों को जब खूब दान दक्षिणा मिली तो उनकी वाणी से क्या निकला, सौमांगल्या गिरो विप्रा सूतमागध बंदिना। आपके लाला की लंबी उम्र। एक बात मैं आपको बता दूं, नंद किसे कहते हैं? नंद जयति सर्वजनान सह नंदा। जो वाणी से विचार से व्यवहार से दूसरों को आनंद दे उसका नाम नंद है। और दूसरों को आनंद दोगे तो तुम्हें भी आनंद मिले। तुम्हारे यहां आनंद बिना बुलाया जाए। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो दूसरों को यश दे उसको स्वयं यश की प्राप्ति हो। तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ होगा, और तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ भी बुरा हो। और मैं तो एक बात कह दूं, जिनको भगवान ने बेटा बेटी वाला बनाया उन्हें जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जितना हो अच्छी दुआ लो। गोप्याश्च कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों ने सुना कि इनके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो देखो गोपियों ने क्या किया, 16 श्रृंगार किए। 16 से पढ़े लिखे लोग बैठे। आजकल की बहू बेटियों से पूछो कि 16 श्रृंगार क्या होते तो जानती नहीं। एक ही श्रृंगार है, केवल बालों को खोल देना बस। और मैं तो सौभाग्यवती बहू बेटियों से एक निवेदन करूंगा कि जो सौभाग्यवती हो उनको अपने बाल कभी खोलना नहीं चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब रावण मर गया तो मंदोदरी रोकर के कहती, प्राणनाथ आज मेरा घूंघट खुल गया, आज मेरे बाल खुल गए। और चित्रकूट में जब भगवान श्री राम जानकी जी के साथ में थे तो सुबह सुबह सीता माता को स्वप्न हुआ, रोने लगी। राम जी ने कहा क्यों रो रही हो? कहा आज मैंने मुक्त केसा निराभरणा स्थिति में मुक्त केस माने खुले केसों में अपनी सासुओं को देखा है। इसलिए कभी भी सौभाग्यवती बहू बेटियों को अपने बाल खोल के नहीं रखना चाहिए।
और बाल कटवाना भी नहीं चाहिए। जब नारी के बालों में कैंची लग जाती है तो भारतीय संस्कृति में कैंची लग जाती है। और एक निवेदन कर दूं, मांगलिक चिन्ह धारण करना चाहिए। आजकल तो यही पता नहीं ये कौन है और वो कौन है। मांगलिक चिन्ह धारण करने से पति की उम्र बढ़ती है। बरहमेश बहू बेटियों को इतना ध्यान रखना चाहिए। तो देखो जरा गोपियों ने कैसा श्रृंगार किया भागवत जी में। देखो, गोप्या सुमिष्ट मणिकुंतल निष्क कंठ्याश्चित्रांबरा पथिगता शिखा च्युतमाल वर्षाम। हाँ, नख से सिक तक श्रृंगार किया। अपनी बालों की बेड़ी में, चोटी में फूलों की माला गूंथ ली। दक्षिण भारत में देखा होगा, वहां की महिलाएं अपने बालों की जूड़े में फूलों की माला लगा, और जब फूलों से बालों को सजाया, पीछे वो दौड़ लगा दी तो फूल झरने लगे, गिरने लगे। फूलों से गोपियों ने कहा, अरे अभागे पुष्पों, तुम्हें गिरना था तो कम से कम भगवान के पास गिरती तो तुम्हारा गिरना धन्य हो जाता। तो पुष्पों से आवाज आई कि अरे गोपी, उपासना कांड को तुम क्या समझो? कहा क्यों? बोले जिनके चरण भगवान की ओर बढ़ते, हम तो उन्हीं के चरणों में गिर करके धन्य हो जाते हैं कि धन्य है चरण जो आज भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हो? आप लोग जब भगवान की कथा सुनने आते हो तो आपके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं। और क्या, गोपियां आई और गोपियों ने तम आशीषा प्रायुंजलाश्चिरजीवी भविष्यति। आशीर्वाद दिया, आपके लाला की लंबी उम्र हो, आपका लाला खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद कभी कभी गा देते संत लोग। अरे जसोदा जायो ललना में वेदों में सुन आए, जसोदा जायो जसोदा जाए ललना में वेदों में जिन जिन ने सुना दौड़ दौड़ के गई, लाला को आशीर्वाद दिया। लेकिन जितने बड़े लोगों की एक विशेषता देख लेना प्रमोद जी, बड़े आदमी तुम ही हो, तुम्हारे यहां कोई आयोजन हो और गौर से देखते बूढ़े लोग, क्यों अपन ने बुलवा दिया, कौन आया और कौन नहीं आया। हाँ, कई सब आए, फलाने गांव वाली नहीं आई, कौन की बोले मवई वाली, धजरई वाली नहीं आई, माछी बाई नहीं आए, आसूपा बाई नहीं आए, बिजना बाई नहीं, ऐसे कहती है ना। अब वो कह कौन आया कौन नहीं आया, बहुत सरसरी दृष्टि से देखती है। अब माताओं देखो, तुम्हें बताओ, तो नंद बाबा ने देखा कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कौन आया कौन नहीं आया। तो देखते हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपा भी वंदिता। एक देवी नहीं गई, कौन? रोहिणी जी। नंद बाबा ने रोहिणी जी से कहा, क्या तुम्हें हमारे लाला का होना अच्छा नहीं लगा जो तुम नहीं आई? क्यों नहीं आई? रोहिणी जी रोने लगी। देखो ध्यान से।